सो जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 60 दिन में एनडीए मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे और क्या वेटेज के हिसाब से प्रिपरेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या 2 महीने में क्या वाकई में प्रिपरेशन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। इन सारे सवाल के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हाँ, कितनी कट ऑफ जा सकती है या कितने सेफर स्कोर के लिए आपको हमेशा प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हाँ, 60 दिन में भी प्रिपरेशन हो सकती है। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ, क्या चैप्टर्स उठाने हैं और क्या चैप्टर्स नहीं उठाने। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगी। प्लान आपको सारा ऑलरेडी पता है कि हमारे में 120 सवाल आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है। साथ ही साथ वन करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं एंड वन इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -0.83 मार्क्स मिलते हैं। साथ ही साथ जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसके साथ साथ जो पेपर की एक्सपेक्टेड डिमांड होती है वो होती है 25%। यानी अगर किसी बच्चे के 75 मार्क्स आ जाते हैं तो वो पेपर के कट ऑफ को क्लियर कर जाता है। हालांकि जिस तरह पेपर का लेवल बढ़ रहा है, ये कट ऑफ थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है। तो बेसिकली आपको इतना दिमाग में बना के रखना है कि अगर आपका मैथ्स का पेपर में आप 75 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीएटी की कॉपी चेक हो। तो मैथ्स जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसी की जीएटी की कॉपी चेक होती है और मैथ्स को क्वालिफाई करना आपके लिए इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने मैथ्स में स्कोर करने चाहिए, तो मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे के 120 से लेके 180 तक के मार्क्स हैं, मतलब मैक्सिमम तो आप चाहे जितना स्कोर करो, बट हाँ, आप कोशिश ये करिए कि मैथ्स में आपके 150 नंबर तक आ जाए। 150 नंबर आराम से स्कोर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, फिर से मैं वही बात कहूंगी कि अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तभी एक प्लान हो सकता है। आगे की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कुछ वेटेज है, जैसे कि अलजेब्रा से 37.5% आते हैं, कैलकुलस से 28.33% आ जाता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री से 10% का वेटेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख सकते हैं, वेक्टर 3D 8% है, स्टैटिस्टिक्स 4% है और मिसलेनियस यानी कि सारे चैप्टर्स को मिला के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो 2.5 मार्क्स परसेंटेज आप मान सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की यहाँ पे हम भरपूर बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे लिए है क्या क्या। सबसे ईजीएस्ट और स्कोरिंग चैप्टर्स जो होते हैं वो वेक्टर और 3D, जहां से 10 सवाल आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ये 20 सवाल का वेटेज लेकर के चल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से 10 सवाल, स्टैटिस्टिक्स से 10 सवाल, ये इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स हमारे होते हैं, सेट थ्योरी से 2 सवाल, लॉग से 2-3 सवाल, बाइनोमियल से 2-3 सवाल, सीक्वेंस एंड सीरीज से 4-5 सवाल, लेकिन उनसे भी ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको जो चैप्टर्स रखने चाहिए वो ये चैप्टर्स हैं कि एटलीस्ट आपको, अभी मैं मंथ वाइज टारगेट भी आपको दूंगी कि वेक्टर 3D है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है 10 सवाल, स्ट्रेट लाइन से 5 सवाल, फंक्शन से भी 7-8 सवाल यहाँ से आ जाते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से भी 7-8 सवाल। मतलब ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी, बायनोमियल और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपस में सारे चैप्टर मिला के अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 सवाल लेकर के आते हैं। तो ये भी आप टारगेट दिमाग में रख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम बहुत छोटा चैप्टर है, पीएनसी भी कन्फाइंड रूप से कवर किया जा सकता है एनडीए का कोर्स, सीक्वेंस एंड सीरीज भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप लग जाए तो वाकई में 2 से 3 दिन में हर एक चैप्टर आप पार्शली कवर कर सकते हैं। तो 20 से 25 सवाल यहाँ पे भी बनते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस, 12 से 15 सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस मुश्किल से 3-4 घंटे का चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एक्चुअल में। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें अगर, तो यहाँ पे जैसे क्या आएगा, जैसे आपका साइन रूल आ जाएगा, कॉस रूल आ जाएगा, टैन रूल आ जाएगा, बहुत बेसिक फॉर्मूलेज आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है हमें। और ट्रिग्नोमेट्री भी बेसिक ही आ रही है, कुछ आपको लेवल अपना हाई करना पड़ेगा, बाकी अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो यहाँ से कवर हो जाएंगी चीज़ें। आगे की बात करते हैं कि फर्स्ट मंथ का प्लान आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 60 दिन की स्ट्रैटेजी, तो 30-30 दिन यानी कि 1 जुलाई का मंथ और 1 अगस्त का मंथ, इसमें हमें क्या करना चाहिए मैथ्स के पेपर के लिए। फर्स्ट मंथ में आपका टारगेट जैसे होना चाहिए सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ डिफरेंशिएशन और एओडी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर्स आराम से कवर किए जा सकते हैं अगर आप अपनी स्पीड को मेंटेन, देखो यार, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई में पेपर कहाँ से आ रहा है,
या किस क्राइटेरिया को, अगर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एनडीए कहां से सवाल पूछ रहा है फंक्शन में, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से पूछ रहा है, डोमेन रेंज से पूछ रहा है, या फिर 1 ऑन 2 पूछ रहा है, या तो किसी फंक्शन का इनवर्स निकलवा सकता है, पीरियोडिक फंक्शन पूछ सकता है, इवन ऑड पूछ सकता है। ये कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा। और इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा तैयारी करते समय पीवाईक्यू का सहारा जरूर लें। डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन आते हैं, वही आपको 4-5 टाइप आपको पता होना चाहिए, पैरामीट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ भी है। डिफरेंशिएबिलिटी, साथ ही साथ फंक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। एओडी में मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन फिक्स्ड होता है कि किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद है, एडजॉइंट, इनवर्स या फिर डिटर्मिनेंट की, तो आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यहाँ के 10 से 10 सवाल उठाए जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, या तो सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन आ सकता है, या तो डिस्पर्जन से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर रिग्रेशन एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकता है। यही 4 सेक्टर्स हैं, बट इन 4 सेक्टर्स में बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसको डिटेल में जरूर से जरूर पढ़िएगा, इसको गलती से भी मिस मत करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा रिवीजन की बात आती है, तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हमने कॉपी वापस पलट के देख लिया और क्या हमारी वो कॉपी तैयार है, नहीं। नोट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, साथ ही साथ तैयारी आपकी तब पता चलती है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। हम लोग तो अपने प्लेटफॉर्म में मॉक टेस्ट करा ही रहे हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर दूसरे या तीसरे दिन में मैथ्स का एक मॉक टेस्ट जरूर दें, और उस मॉक टेस्ट का बैठ के आप एनालिसिस जरूर से करें, क्योंकि उस एनालिसिस से ही आपको पता चल पाएगा कि वाकई में मैथ्स में करना क्या है, या आपको फॉर्मूलेज याद हैं कि नहीं याद हैं, या किसी भी क्वेश्चंस के लिए अभी आपकी कितनी कमांड बची हुई है। जब आप क्वेश्चंस में अटके तब जाके आप वापस नोट्स को उठाइए, फॉर्मूलेस को उठाइए, ये काम आपको करना है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए। सेकेंड मंथ का प्लान आपका क्या है? सेकेंड मंथ का प्लान है आपका होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक टारगेट रख लो, 10 दिन में ये खत्म कर लो। फिर साथ ही साथ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 दिन में अप्रॉक्स ये खत्म करो। और 10 दिन में आप ये खत्म करो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम और लॉग। ये बेसिक से चैप्टर खत्म कर लो। इसी में ऐड भी कर सकते हो कि मैम आपने तो सीक्वेंस का नाम नहीं लिया, मैम आपने कुछ चैप्टर्स है जिनके नाम नहीं लिए। हाँ जी, मैंने बिल्कुल नाम नहीं लिए, क्योंकि अब आपको करनी पड़ेगी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ काम। और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि 60 दिन में अगर आप चाहेंगे सब कुछ पढ़ लें तो सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, सिलेक्टिव पढ़ करके सिलेक्शन पाना भी नामुमकिन नहीं है। तो ये आपके प्लान से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी स्पेशली फॉर मैथ्स। क्रिएट फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट सभी की बन जानी चाहिए चैप्टर वाइज। साथ ही साथ अवॉइड स्टकिंग इनटू अ क्वेश्चन। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो उसके ऊपर पढ़ के बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कर सकते हो आप। रिवाइज ईच चैप्टर 5 टाइम्स। टारगेट रखो कि हर चैप्टर को कम से कम 5 बार रिवाइज करना है। अवॉइड कंपैरिजन विद अदर। कभी कभी कुछ क्या होते हैं, बच्चे दूसरों को देख के घबरा जाते हैं, अरे ये तो इतना रिलैक्स है, मैं ही टेंशन ले रहा हूँ, या इतना टेंशन ले रहा है, मैं रिलैक्स हूँ, या फिर ये तो 24-24 घंटे में से 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहा है। अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, हो सकता है किसी का 6 घंटे में पढ़ने में हो जाए, आपको हो सकता है 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत हो। तो अपनी एफिशिएंसी कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, और ना ही कभी किसी को देख के टेंशन में आना है। गेट योर टारगेट सेट, दैट्स इट। सॉल्व लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप जरूर से जरूर सॉल्व करें, और गिव मॉक टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट जितना ज्यादा आप देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो आई होप आपकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी, आपके मंथ वाइज टारगेट भी क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन होने वाला है जिसमें पढ़ाई तो कम चाहिए लेकिन इसका स्कोर बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी कि आपको इतनी सी पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा मार्क्स देके आने वाली है। तो अब ये बहुत ज़्यादा मार्क्स से मेरा मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मार्क्स से मेरा मतलब होता है 200 में से आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं, दैट टू वेरी ईजी। क्लास में तो हम 180 तक बोल देते हैं। एंड दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज़ जस्ट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाते हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं इंग्लिश का क्या पर्सपेक्टिव है। देखो भाई, सब्जेक्ट जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, आपको पता चल गया होगा 2.5 घंटे 300 मार्क्स, पूरी स्ट्रैटेजी आपको पता चली होगी। फिर जीएटी पेपर में जब हम लोग बात करते हैं, अगेन 2.5 घंटे हैं, 600 मार्क्स हैं, जिसमें से अकेला इंग्लिश आपके 200 मार्क्स खींच ले जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, राइट। तो अब देखो भाई,
ये जो नेगेटिव मार्किंग का स्कोर है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अब जैसे पार्ट बी में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मैक्सिमम मार्क्स, तो जनरल एबिलिटी कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी इंग्लिश 200 मार्क्स, और पार्ट बी में जनरल नॉलेज जिसमें आपका फिजिक्स, जीएस, हिस्ट्री सब कुछ आ जाता है, वो है आपका 400 मार्क्स। तो आप समझ सकते होंगे कि एक अकेला सेक्शन पास करके ही आप 200 में कम से कम 170 160 स्कोर कर सकते हैं। और कट ऑफ कितना जाता है 253 270 राइट 230 भी पहुंच जाता है। तो आपको समझना है कि मैक्सिमम स्कोरेज आप इंग्लिश से ही निकालते हैं, है ना। तो अब इसके लिए अब ये समझना है बच्चों कि ये 200 मार्क्स को कैसे हमें अटेन करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। उससे भी पहले ये एक एनालिसिस है पूरा पास्ट ईयर्स का, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यही एक आपको विजन देने वाला है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। जैसे हम लोगों ने देखा, अगर हम 2014 के फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चंस, क्लोज पैसेज 10 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स 5, एंटोनिम्स 5, इडियम्स एंड फ्रेजेस 5, PQRS 5 और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 क्वेश्चंस आए थे और सेंटेंस कंप्लीशन के भी 10 क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो उसके अलावा एरर्स भी हमेशा से 10 क्वेश्चंस आया ही आया है। इस बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, केसेस दोनों हो सकते हैं। यूपीएससी का ना कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता बच्चों, है ना। अब देखो, जो इंग्लिश हो जाती है बच्चों, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दैट इज़ योर वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग सेक्शन। ये 3 सेक्शंस हैं जिसको हमें क्या करना है, कवर करना है। वोकैबुलरी से कौन कौन सा सेक्शन उठता है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। वोकैबुलरी से हमारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड होमोनिम्स, ये 4 सेक्शंस हमारे वोकैबुलरी पोर्शन से उठते हैं। और इसके लिए सिर्फ एक बुक हम आपको रिकमेंड करेंगे, दैट इज लेक्सिकन। बार बार बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैम इस बुक से परफेक्टली कवर हो जाएगा। येस, इस बुक को आप कवर कर लेते हैं तो सच में इस बुक से आपका परफेक्टली कवर हो जाएगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार प्रूव किया है कि ये अपने आप में एडेप्ट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी पोर्शन, है ना। अदरवाइज तो फिर ये ओशन है, कहाँ से आप ढूंढिएगा वर्ड्स। तो इसीलिए बेटर है कि हम एक सेग्रीगेटेड मटीरियल को पढ़ें यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज है, PQRS है, क्लोज टेस्ट है। तो ये है आपका रीडिंग सेक्शन। अब PQRS, पैसेज और क्लोज टेस्ट के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी चेक करेंगे बच्चों हम लोग। अब देखो, जैसे ये PQRS का एक क्वेश्चन दिया है जो हमारा 2024 में आया है, फर्स्ट पार्ट में ही। अब यहाँ पे शुरुआत हुई है RSP से, 3 ऑप्शन हैं। बच्चों को लगता है कि मैम ये कैसे होगा, बहुत ईजी होता है बच्चों। अगर 10 क्वेश्चंस आ गए ना, 40 मार्क्स फ्री के होने वाले हैं आपके। आप समझो, सबसे पहले ऑप्शन टू क्वेश्चन जाया करें। सबसे पहले ये समझो कि आपको ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना है। द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर मैनी मिलेना। अब आप देखो, ये ऑपोजिट चला है, SRQP। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। पहला क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा ऑप्शन हिट हो गया, समझ रहे हैं। तो ये तरीका है आपका PQRS को जल्दी करने का। एंड द पॉइंट इज कि 2.5 घंटे में आपको 1 घंटे इंग्लिश को नहीं देना है, आपको मात्र 25 मिनट देना है 50 क्वेश्चंस करने के लिए। एंड दिस इज ऑल टैक्टिक्स, पूरा टैक्टिक्स है, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। तो ये तो एक लैंग्वेज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कमांड होना है बच्चों, है ना। अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी बढ़िया थे PQRS के क्वेश्चंस। फिर से देखिए, हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं RQS। 3 ऑप्शन है। All the students have been instructed to be present before the principal for a discussion on the forthcoming science and mathematics exhibition. टचवुड ये भी हो गया। SRQP अगेन कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। जस्ट 1 गो, मतलब आप देख रहे हैं अगर आपकी रीडिंग अच्छी होती है ना बच्चों, तो एक फ्लो में बन जाता है क्वेश्चंस, आपको बिल्कुल समय नहीं लगता। अब देखो, नेक्स्ट है वोकैबुलरी में पोर्शन, जहाँ पे हम लोग परेशान होते हैं कि मैम वोकैबुलरी कैसे करनी है। तो देखो, अगर मान लेते हैं एक वर्ड दे दिया गया है आपका बेविच। अब बेविच का मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, विच है। विच क्या करती है, मतलब जादू मंत्र टोना टोटका करती है, तो लुभाने की कोशिश करती है। तो क्या क्या हो जाएगा, अल्योर, कैप्टिवेट, एंटाइस। एंडन देखो क्या हो जाएगा, रिपल्स, रिपेल, डेटर, मतलब क्या करना ना, ठीक है, किसी को हेट्रेड भावना से देखना, दूर रखना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेविच का, वर्ब। अब एक सेंटेंस के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं, गेटिंग इट। ऐसी क्वेश्चंस आपको समझने हैं। नेक्स्ट, अब रीडिंग स्किल्स में क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अभी भी 2 महीने हैं हमारे पास। नेट 60 डेज में आपको क्या करनी है, हिंदू की वोकैबुलरी,
जितनी भी आपकी आई है रिसेंट कवर कर लो, नहीं कवर कर पा रहे हो टॉक टू अस इन द क्लास। MKC ND सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो उसमें वोकैबलरी हो रही है वो आपके लिए सफिशिएंट है। स्टोरी क्लासेस लेना शुरू कर दें, क्लोज टेस्ट करो, पैसेज करो, क्योंकि इसमें भी आपको नए वर्ड्स मिलेंगे और वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि वोकैबलरी का ये भी एक पोर्शन होता है, राइट। अब जैसे मान लेते हैं ये एक सेंटेंस दिया, एक पूरा पैराग्राफ दिया है, इसको आपने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये जो ट्रांसलेशंस होती है ना, ये ओवरऑल आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। रीडिंग विल हेल्प यू, ट्रांसलेशंस विल हेल्प यू एंड वोकैबलरी एज अ होल विल हेल्प यू। नेक्स्ट, ग्रामर से बहुत सारे पोर्शंस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत है। अब देखो कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स में करना ही करना है। सिंटेक्स, नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, राइट। 1 2 3 4 और एक और टॉपिक है दैट इज योर कंडीशनल्स। इन 5 टॉपिक को ज़रूर से करके जाइएगा विदाउट मिस। उसके अलावा जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दैट इज आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आई एम मेकिंग यू श्योर कि 10 क्वेश्चंस में से 9 अटेम्प्ट करके आओगे बच्चों, उससे कम नहीं अटेम्प्ट होगा। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का एक फॉर्म है जिसको आप अटेम्प्ट करो और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी बनते हैं। नाउ अब ऐसा क्या करना है 2 महीने में जो आपको सच में सिलेक्शन दिला सकता है इन चीज़ों के अलावा, क्योंकि ये तो वो चीज़ें थी जो आप रेगुलर बेसिस पे काफ़ी समय से कर रहे थे। सबसे पहले मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स बिल्कुल देना शुरू कर दें भाई। अभी भी अगर आप हफ्ते में एक मॉक पेपर भी दे रहे हैं तो उसकी डेप्थ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आई हैव मेंशन, एनालिसिस टू डेथ इज़ मस्ट हियर, है ना। तो प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सब आपको MKC लर्निंग ऐप में मिल जाएगा। तो जाएं और उसको क्या करें, डाउनलोड करें और सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन फंसे वो टीचर से कंसल्ट ज़रूर करें। डेली प्रैक्टिस रूटीन होना चाहिए भाई। अब आपने कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, वर्क ऑन योर वीक एरियाज। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो जो क्वेश्चंस बार बार आपको फंसाते हैं उस पर काम करिए, क्वेश्चंस पूछिए आके, उसको अटेम्प्ट ज़रूर करिए और उनको बढ़ाइए। लास्ट 5 ईयर PYQs आपको डन है। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या PYQs रिपीट होते हैं? बच्चों बिल्कुल रिपीट होते हैं। अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा उसका ऑप्शन रिपीट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चंस डू रिपीटेड, नेवर एवर मिस अ क्लास। देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें ऐसे सेगमेंट्स में हम लोग काम करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो नेवर एवर मिस अ क्लास। एंड टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको क्लासेस प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आप एक प्रॉपर स्कोर तक सेट हो पाओगे जाके। अदरवाइज अगर आप घर बैठोगे सोचोगे क्लासेस क्या ही करना, क्यों ही करना, तो आप अल्टीमेटली डेविएट होना शुरू हो जाओगे। एक जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी विजन है ना, वहाँ पे वो आर्बिट्री चेंजेस में आ जाएगा, गेटिंग इट। तो हर एक चीज़ को बहुत सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ाना है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें फॉलो करिए एंड 200 मार्क्स में से 150+ इज टारगेट एंड 180 भी आ सकता है। अगेन आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, सिर्फ आपका डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड आपकी प्रैक्टिस ही यहाँ पे काम करने वाली है। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेरे कल्चर क्लासेस। आपको पता है 1 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, NDA का, CDS का भी है। तो हम बात करेंगे सिर्फ NDA वाले बच्चों के लिए, NDA वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार अपीयर होने जा रहे हैं। बच्चों देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है और लेस देन 60 डेज़ बचे हैं। एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि चलिए अगर हम आज से ही काउंट करें तो फिक्स 60 डेज़ हैं आपके पास, यानी 60 दिन है। सिलेबस इतना बड़ा है तो 60 दिनों में हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम 60 दिनों में पूरा का सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक। और लेकिन आपने अगर पहले से पढ़ा है तो ज़रूर इस बात को आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप 60 दिनों में क्या कुछ कम पढ़ के ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कम पढ़ के ज़्यादा परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, हम इसी 60 दिनों के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं और आपको एक सही डायरेक्शन देने के लिए आए हैं और कोशिश करेंगे कि आप इस डायरेक्शन के साथ एक बेहतर माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे बहुत कम समय में, मैक्सिमम रिवीजन के साथ। देखिए आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो आप कहीं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना टाइम दे रहे हैं तो सही समय नहीं है ऐसा करने का। सही समय फ़िलहाल आपके मैक्सिमम और मल्टीपल रिवीजन का है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटैम्प्ट कीजिए। MKC भी आपके लिए मॉक लेके आ रहा है, ठीक है। तो जिसके 5 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 7 जुलाई को पहला मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए www.majorcultureclasses.com पर जाकर के, ठीक है। तो चलिए आज हम आपसे बात करते हैं इस स्ट्रेटजी पर। सबसे पहले देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि NDA एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। आप सभी को पता है
कि जो एग्ज़ाम मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड तरीका होता है, ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, यूजुअली आप ब्लैक पेन ही लेके जाइएगा, ब्लू को मत प्रेफर कीजिए कभी भी, किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, यानी अदर देन अगर एनडीए भी रहता है, कोई भी एग्ज़ाम कभी भी रहता है, तो आप ब्लैक पेन इंश्योर कीजिएगा अपने पास रहे, ठीक है। और वो हमेशा बॉल पॉइंट ही रहना चाहिए, है ना, बॉल पॉइंट का ही पेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जेल पेन या स्केच पेन फिर पेंसिल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। एग्ज़ाम मीडियम आपको पता है इंग्लिश एंड हिंदी में आता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू मस्ट प्रेफर द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के माध्यम से कुछ समझना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। गुड। क्वेश्चन पेपर टाइप क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, तो एमसीक्यू बेस आप बोल सकते हैं, जिसमें से आपको कितने पेपर मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आपके पास 2 हैं, जिनमें से एक मैथ का, एक जीएटी का है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का। ओके, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट, अब सबसे पहले बात करते हैं जो एग्ज़ाम का जो नेम, पेपर का नेम होगा मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट मिलेगा आपको। मैथमेटिक्स 2 आवर्स 30 मिनट का रहता है, सिंपली सेम ड्यूरेशन सेकंड पेपर के लिए भी है आपकी। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहते हैं और मार्क्स 300 रहते हैं। ओके, जबकि जो जीएटी का पेपर है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चंस पार्ट ए में आएंगे, इंग्लिश के होंगे, और ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मार्क्स, दैट्स वाई 200 मार्क्स का पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट बी होगा जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसमें जनरल अवेयरनेस करके सेक्शन रहेगा, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे और ये 400 का होगा। तो टोटल जो जीएटी में है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इंग्लिश भी, साइंस भी और जी के जीएस भी। तो 200 400 कुल मिलाकर के देखा जाए 600 का ये हो जाएगा। दोनों पेपर आपके 900 के हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखें, अब हमारे इसमें क्या होता है, पार्ट ए में मैंने बता दिया इंग्लिश रहता है, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस के नाम से चीज़ें आती हैं। फिजिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, जनरल साइंस, मतलब जनरल साइंस के अंतर्गत ही आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, है ना। यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, वो कोई बात नहीं उससे। तो 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का है, 400 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें जनरल साइंस के इन एडिशन में आपको जी के जीएस देखने को मिलेगी, ठीक। अब देखें हमको क्या क्या, एक्चुअल में ये हमारा मेन पॉइंट है कि हमें क्या क्या फोकस करना है और क्या क्या फोकस नहीं करना है। समय आपके पास बहुत कम बचा है, तो इतने कम समय में मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कहाँ तक मतलब सूट अप कर सकते हैं, कहाँ तक मार सकते हैं। देखें, हिस्ट्री में अगर देखेंगे हमारे पास 2 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं एनडीए में, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कभी कभी सवाल आते हैं और जनरली 1-2 तो आ ही जाता है, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है। जो इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है वो हमेशा ही मतलब दम खींचने वाला होता है, कि आपकी पूरी ताकत खींच लेता है जीके वाले सेक्शन में। तो मैं आपको कहूँगा कि जब आप पैटर्न देखते हैं तो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के, तो 50 क्वेश्चंस में से, ठीक है, 50 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी मोर देन 40% क्वेश्चन, यानी कि अगर 50 सवाल आते हैं तो 50 में से लगभग 20 क्वेश्चन, 20 सवाल आपके ज्योग्राफी से रहेंगे। बेधड़क होकर आप जाइएगा तैयारी करके, तो ज्योग्राफी पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर के रहेंगे, तो 30 तो यही हो गए। जनरली ज्योग्राफी के 22-23 आते हैं, तो 32 हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, 5 ईयर प्लान से आते हैं, पक्के तौर पर आते हैं, उसी से आएगा, हर बार आता है। इसलिए आप वो एक टॉपिक तैयार कर लीजिए इकोनॉमी में, बस 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग, योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, बस इतना ही। 3 दिन का आप समझ लीजिए 3-4 घंटे की कोई लेक्चर होता है। सिंपली हम भी लेके आएंगे, उसका एक वीडियो लेके आएंगे अपने चैनल पर। तो हम किसी एनडीए सीडीएस वाले पे, आप सीएपीएफ वाले पे चैनल पे आप देख सकते हैं। वो उस सवाल, अगर वहाँ से सवाल आता है, अगर 2 पूछे जाएंगे तो 2 वहीं से आएंगे, 3 पूछे जाएंगे तो 3 भी वहीं से आएंगे। नॉर्मली वहीं से सवाल आता है और तीनों के तीनों आप आराम से बना लोगे। तो हम 35 सवालों की गारंटी हम यहाँ ले लेते हैं। अब बच्चा हमारे पास हिस्ट्री और पॉलिटी, कम से कम 12-13 सवाल आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे और 2-3 सवाल हो सकता है पॉलिटी का, या थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशन हर सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी 12 ही आते हैं तो कभी 15 भी पूछ लेगा हिस्ट्री से। हो सकता है ज्योग्राफी से मान लीजिए कि 23 आते हैं तो 20 कर दे, 18 कर दे, इट मे बी, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इस बात के लिए खैर तैयार रहिएगा। लेकिन एक इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ये है कि 20 आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे, 10 आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री के जब 12 क्वेश्चन आते हैं तो हमको 12 की तरह ही वेटेज भी देना चाहिए एनडीए में। हम पूरी हिस्ट्री के पीछे भागेंगे तो पागल हो जाएंगे। हमको एंशिएंट हिस्ट्री में स्पेशली अगर देखना है तो हम ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक जो कल्चर है वो देख लेते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर देख लेते हैं, विशेष करके अशोका और उसका रिलीजियस पॉलिसी, धम्म नीति, ठीक। जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये 4-5 टॉपिक हैं जिन्हें हमें एंशिएंट इंडिया में देखना चाहिए। विशेष करके जैनिज्म, बुद्धिज्म और मॉडर्न एम्पायर, इन 3 चीज़ों को फोकस कर लीजिए, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है एंशिएंट इंडिया में।
अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करेंगे तो मेडिवल इंडिया में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट करके एक आंदोलन चलता है। विजयनगर और बहमनी एम्पायर साउथ इंडिया के एम्पायर हैं, आप उतना देख लीजिए बस। हाँ, बहमनी और विजयनगर, बहमनी छोड़ भी दें तो विजयनगर नहीं छोड़ना है। विजयनगर आपको हर कीमत पर पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, आता ही है, किसी न किसी रूप में आएगा पक्का। ठीक, अब बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस तो उसका नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे गांधी और गांधी की काल से, यानी 1917 से लेकर के 1947 तक का जो मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है हमारा, वो सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर आप बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1857 का रेवोल्यूशन है, पार्टीशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर, मुगल्स के बारे में बात नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इन कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको एक पकड़ अच्छी खासी रहनी चाहिए, और आप इस पर MCQs लगाते रहिए, प्रैक्टिस जितना हो सकता है करते रहिए, अपने पढ़ा जितना है उस हिसाब से इसको एक बार और रिवीजन कीजिए। हाँ, अब नए तरीके से नई जगह से पढ़ने से बंद कर दीजिए, जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं से आप पढ़िए और उसको आगे रिवाइज़ कीजिए, उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस लगाइए, कुछ अगर मिलता है एक्स्ट्रा तो उसे एडअप कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आप अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये 3 रेवोल्यूशन कर लीजिए। इंग्लैंड का रेवोल्यूशन, ये 4 हो गई। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तो होने वाला नहीं है, होगा जब बताएंगे। ठीक है, तो आप ये 6 टॉपिक हिस्ट्री में हैं जिनको आप कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, एक और है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट, तो 8 टॉपिक मानेंगे। हाँ, इन 8 में से बहुत कहानी की तरह हैं, आपको बहुत कहानी की तरह ही सवाल मिलेंगे। एक आध अगर मिलेगा भी तो 1-2 कभी कभी आ जाते हैं, तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए कि कहानी की तरह है, आराम से आप ये कर लोगे। 10th क्लास की NCERT भी मिल जाएगा, नहीं तो 12th की क्लास की NCERT मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आराम से मिल जाएगा। हम अगर हो सका तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दें वर्ल्ड हिस्ट्री की। ठीक है, अब देखें इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स आ जाता है, बजट, करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर संबंधित सवाल होंगे तो इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे, बाकी बजट वगैरह से बहुत कम सवाल आता है। 5 ईयर प्लान से मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी क्रिटिकल पॉइंट है इकोनॉमिक्स में, यहाँ सबसे बस इसी से आएगा, पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं से नहीं आता है, बस इसी से आता है। ठीक है, अब दूसरा बात देखें, अगर हम ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करें तो हमने पता है आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51A तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है बस वो देखना है। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक अच्छे से देखना है, क्योंकि बाकी सबसे आए या ना आए, लेकिन फंडामेंटल राइट से आना ही आना है। ठीक है, एक सवाल तो वहाँ से आएगा ही आएगा। बाकी कुछ बॉडीज़ रहती हैं जो करंट में, जैसे फाइनेंस कमीशन से इस बार आया था, 2024 के फर्स्ट में आया था, है ना, NDA में पॉलिटी से, तो वो न्यूज़ में था क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। ठीक, हाँ, अब देखें बाकी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी के मामले में यहाँ आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। एंड विशेषकर अर्थ एंड इट्स सिस्टम से बहुत सारे सवाल आएंगे। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप पक्का समझ लिए 2 सवाल फिक्स आएंगे डेफिनेटली। इसकी तो हमने पूरी सीरीज चला रखी है। हम अभी मेरे ख्याल से लिथोस्फीयर कवर कर रहे हैं। लिथोस्फीयर में काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, अपने यूट्यूब पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए चला रखे, तो आप उसको भी देख के अपना काम चला सकते हैं। काम नहीं चला सकते बल्कि बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इससे बेहतर आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। और आपने अपने दम पर जो पढ़ रखा है आप उसे करते रहिए। ठीक है, टाइम मिले तो आप हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, रॉक्स एंड सॉइल से एक सवाल जरूर आएगा, नोट कर लीजिए। बाकी क्लाइमेट, पिछली बार 7 से 8 सवाल आए थे क्लाइमेटोलॉजी से NDA में, और इस बार भी आने के प्रॉपर पूरे चांसेस हैं। ठीक है, साइक्लोन बहुत फेवरेट टॉपिक है NDA में, UPSC का प्रेशर बेल्ट, ये भी मतलब कुल मिलाकर के जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोग्राफी, यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल पर आता है। और मैं आपको एक बार कहूँगा कि आप एक बार 11th क्लास की NCERT है जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उससे गो थ्रू हो लीजिए, मतलब उसे पढ़ लीजिए ज़्यादा, मतलब एक बार कम से कम सरसरी निगाह से देख लीजिए। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो भी उसको पढ़ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, बाकी इंडियन में रिवर और डैम्स बहुत पूछे जाते हैं। माउंटेन सिस्टम, सॉइल, इंडियन सॉइल से हर बार पक्का सवाल आता है, इस बार 2 सवाल आए हैं तो यहाँ से भी आएगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट से पक्का सवाल आएगा। रेलवे के हेडक्वार्टर पूछा जाता है या फिर कोई पोर्ट पूछा जाएगा, जैसे इस बार पोर्ट पूछा गया। ठीक है, 1-2 पोर्ट जरूर पक्का पूछा जाता है। तो आप आराम से इन टॉपिक्स को कवर करके, यानी यहाँ जो लिखे हुए हैं ना, इन टॉपिक्स को कवर करके आप ऑलमोस्ट 22 में से आप समझ लीजिए 18 क्वेश्चंस आराम से फंसा सकते हैं। हाँ देखो, बाकी मैं पेपर सेट करने तो नहीं जाता हूँ, ठीक है, UPSC पेपर सेट नहीं करता हूँ, तो मैं आपको पक्के तौर पर कुछ बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन यह है कि जो बताया जा रहा है ऑन एवरेज इस्टेब्लिश्ड पैटर्न यही है। हालांकि UPSC अपने पैटर्न बदलने के लिए ही फेमस होती है, लेकिन फिर भी कम से कम आप ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हैं और ये आपकी तैयारी को हमेशा बूस्ट करेंगे। मैक्सिमम मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा दिमाग में रखनी ही रखनी है। ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा।
ठीक, तो कुल मिलाकर के ये इतनी सी बात थी। करंट अफेयर्स में हमको कहाँ कहाँ फोकस करना है एक बार ये देख लीजिए। नेशनल इश्यूज़ हैं हमारे पास, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, साइंस टैग इश्यूज़ हैं। साइंस टैग पर आपको हमेशा फोकस करके रखना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यानी 2 से 3 सवाल इसमें से आते ही आते हैं। बाकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आता ही आता है, कम से कम 3-4 सवाल करंट अफेयर के। अगर 10 आते हैं तो 2-3, 3-4 कम से कम यहाँ से रहेंगे, अगर 2 यहाँ से रहेंगे। बाकी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, कभी कभी बुक्स, ऑपरेशंस, ये सब पूछ लिया जाता है। यानी हो सकता है कि सारे इश्यूज़ एक साथ ना आए। जनरली डिफेंस, सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको बुक्स, कमेटी, ऑपरेशंस, ऑबिचुअरी, अपॉइंटमेंट, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे कुछ देखने को, अवार्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इस बार भी कुछ ऐसे देखने को मिले। हाँ, बहुत लेटेस्ट जो करंट अफेयर होता है उसकी ओर नहीं जाना है आपको। कम से कम इतना देखना है, जैसे आपको 1 सितंबर का एग्ज़ाम है तो आप समझ लीजिए कि आपको 10 जुलाई के बाद का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप समझ या मान सकते हैं कि पूरी जुलाई का मत पढ़िए, चलेगा, सॉरी अगस्त का मत पढ़िए। हाँ, 1 महीने पहले का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अगस्त का बिल्कुल मत पढ़िए, तब भी काम चलेगा। अगस्त से पहले का 6 महीने, 5 महीने का जितना आप हो सकता है उतना पढ़ लीजिए। ठीक, और हमेशा ऐसा कर रहे हैं कि जुलाई का सबसे ज़्यादा पढ़ना है, फिर जून का कम पढ़ना है, फिर मई का और कम पढ़ना है, अप्रैल का और कम, मार्च का फिर और कम, फरवरी का फिर और कम। तो मेरे ख्याल से आप फरवरी तक जाएंगे तो सेफ साइड रहेंगे, लेकिन अगर आप अप्रैल तक भी जाते हैं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि मार्च में एक बार अप्रैल में पेपर हो चुका है, तो मार्च तक का तो पूछा ही गया होगा, पूछा ही जाता है। तो आप अप्रैल से तैयार कीजिए, 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त का मत ही कीजिए, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कम से कम आप ये 4 महीने हैं ना, इसका अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हमारे हर वीक करंट अफेयर की क्लास आती है, तो आपको उससे भी हेल्प मिलती रहेगी। और हम अंत में आकर के कुछ ना कुछ मैराथन्स लेके आते ही रहते हैं, जहाँ से सारे सवाल फंस ही जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स को फिर भी अपनी तरफ से, अपने एंड से ज़रूर देखते रहिए। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप लोगों के लिए बेहतर करें। और ये इसी अगर हिसाब से आप चलते हैं तो आप इन 60 दिनों में आप अपना पूरा का पूरा पैटर्न तैयारी का बदल सकते हो, एक नई धार दे सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। हेलो डियर चैंपियंस, नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है मेजर कल्सी डिफेंस क्लासेस में। तो साथियों, जैसे एक बात कहा गया है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो साथियों, इसी कड़ी में अगर हम लोग देखें तो भाई हमारा जो स्ट्रेटजी है एनडीए 60 दिन में कैसे हम लोग पढ़े, भाई किस टाइप से हमारा होगा, तो हम 60 दिन में एनडीए के लिए बिल्कुल एकदम वेल प्रिपेयर्ड कैसे हो, कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगा। तो इसके लिए हम पूरा साइंस देखेंगे बाबू, कि साइंस हमको किस प्रकार से हमको पढ़ना है, जिसमें हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा देखना है, कैसे मैनेज करना है, और क्या टॉपिक होगा, क्या सिलेबस होगा, कहाँ से एनालिसिस हमको देखना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए चलिए हम एक बेसिक जानकारी देते हैं भाई, कि अगर हम बात करें एनडीए एग्जाम पैटर्न की, तो एनडीए एग्जाम पैटर्न में हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे सर इसमें एटीट्यूड्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स और डिटेल में। तो हम कहेंगे एग्जाम मोड जो हमारा है, हमारा एग्जाम मोड कैसा होगा, तो हम कहेंगे भाई एग्जाम मोड हमारा जो होगा वो किस टाइप का होगा, हम कहेंगे सर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन बोले तो पेन पेपर बेस्ड होगा। एग्जाम मोड कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। एग्जाम मीडियम कैसा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, यानी बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। क्वेश्चन पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव होगा या एमसीक्यू, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एमसीक्यू होगा, आपको केवल गोला को पेंट करना है बाबू। उसके बाद फिर हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने, ठीक है, पेपर की संख्या कितनी, तो 2 पेपर होते हैं आपको। एक मैथ का होता है फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर आपका जीएटी होता है। फर्स्ट पेपर आपका मैथ होगा और सेकेंड पेपर क्या होगा, जीएटी होगा। यहाँ तक फिर हम देखने के बाद, फिर हम लोग आगे अगर बात करेंगे, तो अगर हम लोग फिर आगे बात करेंगे दूसरा क्या होगा हमारा, तो दूसरा हमारा क्या है, फिर हम कहेंगे सर हमारा एनडीए एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो हम कहेंगे एग्जाम, ठीक है, नेम क्या हो जाएगा, फिर ड्यूरेशन क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, ये सब सारे हमको डिटेल देखना है, जानकारी देखनी है। तो हम अगर यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए हमारा टोटल टाइम होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे का हमारे पास समय होता है। और टोटल क्वेश्चन नंबर 120 होता है। टोटल क्वेश्चन नंबर कितने होंगे सर, हम कहेंगे बाबू 120 क्वेश्चन होगा। और मैक्सिमम कास्ट कितने होंगे, तो हम कहेंगे 300। तो 300 नंबर के आपको मैथ आना, जिसमें समय बहुत कम होता है, लेकिन आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसलिए बहुत बड़ी प्लानिंग होगा, कि इसके लिए सबसे पहले आपको टाइमिंग देखना होगा, कि टाइमिंग प्लानिंग कैसे करें, हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। इसके ही लिए आपको प्रैक्टिस और पीवाईक्यू की जरूरत होगी, जो आगे आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम अगर बात करेंगे जीएटी की जनरल एबिलिटी टेस्ट में, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपको भी यहाँ पर भी आपको, ठीक है, वही होंगे 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे का आप हमको समय मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिसमें इसमें आपको 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे,
50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स होंगे। उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन आपको जीएटी के होंगे, जीएटी में आपको टोटल 400 मार्क्स होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 400 मार्क्स होंगे। तो इस टाइप से हम कहेंगे टोटल आपका एनडीए में 900 ठीक है, 900 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। तो जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे तो हम कहें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो हम कहेंगे सर ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होंगे जाएंगे 270 हो जाएगा, 270, और टोटल नंबर कितने होंगे, तो हम कहेंगे सर 900 नंबर होंगे। कितने, 900 के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 900 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम कहेंगे टोटल टाइम कितना होगा, 5 घंटे होंगे, जो कि आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम देना होगा। तो ये बात होगी आपकी, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की। अच्छा, एग्जाम पैटर्न देने के बाद फिर हम कहेंगे सर हमारा, ठीक है, फिर आगे कैसा होगा। फिर हम कहेंगे एग्जाम पैटर्न तो हो गया हमारा, एग्जाम पैटर्न तो हो गया। एग्जाम पैटर्न के बाद फिर हम कहेंगे एनडीए जीएटी एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। जीएटी की अगर हम बात करेंगे भाई, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में, जिसमें पार्ट ए में इंग्लिश होगा, पार्ट ए में क्या हो जाएगा, इंग्लिश होता है। तो हमारा यहाँ पर, ठीक है, जीएटी देखना है, तो जीएटी हम लोग देखेंगे। तो पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएंगे, फिजिक्स आएगा, हिस्टोरी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, केमिस्ट्री आएगा, जनरल साइंस आएगा, और करंट इवेंट्स आएंगे, जिसमें क्या होंगे भाई, हम कहेंगे सर इसमें 400 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इंग्लिश हमारा कितना होगा, ये 200 मार्क्स होगा, बट ये हमारा पार्ट 1 है, तो जीएटी के लिए हमारा पार्ट भी हमको इंपॉर्टेंस है। ये हो जाएगा हमारा जीएटी एग्जाम पैटर्न। अच्छा, एग्जाम पैटर्न के बाद फिर अगर हम बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बाद फिर हम बात करेंगे कि स्पेशली हमारा साइंस क्या होगा, स्पेशली हमारा साइंस क्या होगा। तो साइंस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो साइंस में आपको तीनों पोर्शन देखना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साइंस में तीनों आएंगे, जो कि इसका एनडीए में एकदम इंपॉर्टेंस रोल है। क्या है भाई, इंपॉर्टेंस रोल है। अच्छा, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आएंगे, और बायोलॉजी के क्वेश्चन कितने आएंगे। अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो इसके लिए हमको थोड़ा सा भाई सब्र करना होगा, और आगे देखते हैं भैया इसी कड़ी में। तो फिर हम कहेंगे भाई ये रहा हमारा फिजिक्स के, तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के एकदम बिल्कुल फिक्स है। क्लास 11 12th लेवल एकदम आपको आसानी सा 25 क्वेश्चन फिजिक्स एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, दोनों मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है भाई कि फिक्स नहीं है कि आपको 15 अगर लिखा है तो 15 ही क्वेश्चन हो, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा होता रहता है। अगर 2 क्वेश्चन इधर कम होता है तो बायोलॉजी तुरंत आसमान पे चढ़ के 12 पहुंच जाएगा, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी बढ़ गया। तो मतलब अगर कहा जाए 10 क्वेश्चन, तो फिक्स नहीं कि 10 ही क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन कम ज्यादा, अगर 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा आगे पीछे होंगे तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। यानी इसका मतलब यह कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन यहाँ, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा साइंस से। साइंस से कितने क्वेश्चन मिले आपको, 50 क्वेश्चन मिले, ओके। तो अच्छा, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब फिर इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे कि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर कहाँ से आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे सर क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये रहा हमारा फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स। अगर हम सर फिजिक्स की बात करेंगे तो देखिएगा फिजिक्स के टोटल आपको यहाँ पर 27 चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम कहें, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अभी 2024 फर्स्ट से 5 क्वेश्चन आया दोस्तों। कितने क्वेश्चन आए, 5। इसका मतलब एकदम ये ट्रेंडिंग में चल रहा बा बाबू, एकदम ट्रेंडिंग में एकदम चल रहा बा। अब ट्रेंडिंग में चल रहा है मतलब 2024 के फर्स्ट में 5 क्वेश्चन आया, सेकंड में, ठीक है, 2023 के सेकंड में 2 क्वेश्चन आया, फिर 2023 में 5 क्वेश्चन आया। इसका मतलब देख रहे हैं एकदम ये लबालब क्वेश्चन से भरा हुआ है न्यूटन्स लॉ। और हर बार हर एग्जाम में न्यूटन लॉ भाई जान ही रहे हो आप लोग, एग्जाम क्वेश्चन में आता रहता है। फिर उसके बाद अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, ऑसिलेशन कहते हैं, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आया है। अगर हम फिर यहाँ पर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा भयानक एकदम कहता है बमफोड़ के क्वेश्चन आता है भाई। जैसे देखिए अभी अगर हम बात करें 2024 के फर्स्ट में 6 क्वेश्चन आया, 2023 के सेकेंड में 4 क्वेश्चन आया, फिर 2023 में 3 क्वेश्चन आया, फिर 2022 सेकेंड में 5 क्वेश्चन आया। तो यानी कि आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मिले। बाकी क्वेश्चन तो भाई सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, सारे चैप्टर से एग्जाम में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिर उसके बाद इसी में देखेंगे आपको रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन अच्छा खासा मिलता है। देखिए अभी 5 क्वेश्चन आया,
फिर 3 क्वेश्चन आया, फिर 3 क्वेश्चन आया, मतलब 3 से 3 कमी हो ही नहीं रहा है भाई, है ना। यहां देखेंगे भैया 2021 के फर्स्ट में देख रहे हैं क्या बात है। तो ये रहा आपका फिजिक्स का, ये रहा आपका फिजिक्स का। ग्रेविटेशन आपको पढ़ना है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। थर्मल फिजिक्स से कभी कभार क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो ये रहा आपका फिजिक्स का पूरा एनालिसिस 2024 फर्स्ट, 2023 सेकेंड, 2023 फर्स्ट, 2022 सेकेंड। तो ये रहा 2021 तक का एनालिसिस फिजिक्स। फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फिर हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री का क्या होगा। बायोलॉजी ये रहा हमारा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी हम कहेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू। यहां से ये जान लीजिए कि भाई धरती पलट जाए लेकिन सेल से क्वेश्चन आना है तो आएगा। आप कसम खा के बैठ जाओ कि हमको सेल पढ़ के जाना है और क्वेश्चन फोड़ के आना है भाई। सेल से 100% है, हर साल एग्जाम में 4 क्वेश्चन से तो कम कहीं पूछा ही नहीं भाई। देखिए 2024 फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन, 2023 की बात करें तो 2 क्वेश्चन, 2023 से फर्स्ट में 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो इसका मतलब कि इसमें कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिलेगा ही, और कुछ नहीं भाई, आसान सा टॉपिक है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और किस प्रकार से हम लोग ऑपरेशन करते हैं क्वेश्चन को, उसको देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा हमारा बैलेंस डाइट, जो कि बैलेंस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब के बारे में चर्चा करना है। 2024 के फर्स्ट में 1 क्वेश्चन आया, फिर 2022 में आया 2 क्वेश्चन यहाँ तक आए। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन आता रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वस्कुलर सिस्टम कहें, जहां से हमारा ब्लड है, जहां से हमारा क्या है, ब्लड है भाई, खून का रिश्ता है। और जब खून का रिश्ता है तो भाई क्वेश्चन तो आएगा ही, खून का रिश्ता है तो लाला क्वेश्चन आएगा ही। यहां से देखिए अभी आपको 3 क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला, फिर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम कहेंगे भाई 5-5, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। रिप्रोडक्शन है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आगे कैसे आएंगे आप। उसके बाद ह्यूमन डिजीज से हर बार क्वेश्चन आता रहता है, 1-2 क्वेश्चन आता रहता है, 1 क्वेश्चन, ठीक है, फिर 1 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। तो फिर आप ये सब सारे क्वेश्चन आप, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर सारे आपको इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टिश्यू, बैलेंस डाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एंड्रोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन डिजीज, प्लांट एंड मिसलेनियस। ये सारे अगर हम टॉपिक कवर कर लेते हैं तो हमारे 10 क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल, ठीक है, क्या है, सेल। ओके, फिर आगे हम लोग देखेंगे भाई, हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बाद अगला देखेंगे केमिस्ट्री कैसे किया जाए। तो केमिस्ट्री का अगर हम लोग एनालिसिस की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का भी एनालिसिस हमारे साथ है सर। हम कहेंगे केमिस्ट्री का भी एनालिसिस देख लिया जाता है। तो केमिस्ट्री के एनालिसिस में हम कहेंगे इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले आता है। लॉ ऑफ, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस एंड साल्ट, पीरियोडिक टेबल, मेटल नॉन मेटल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, ग्लास एंड सीमेंट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 10 चैप्टर है जहां से आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अच्छा, इस 15 क्वेश्चन में अगर हम वेटेज देखें भाई तो हम कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से भी 2023 के सेकेंड में 3 क्वेश्चन आया, फिर 2022 में 2 क्वेश्चन आया, फिर 2020 के फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आया, 2021 के सेकेंड में 3 क्वेश्चन आया। तो अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है। तो इस प्रकार से अगर हम कहेंगे, और हाँ, एसिड बेस एंड साल्ट तो आपको छोड़ना ही नहीं भाई, इसको रट के जाना है, पढ़ के जाना है, जान लगा के जाना है भाई, जान लगा के जाना है। एसिड बेस एंड साल्ट में 2 क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट में आया, फिर देख रहे हैं 2023 में 4 क्वेश्चन आया, फिर 3 क्वेश्चन लगा ही है। तो लगाइए, इसको बिल्कुल आप लोग तैयार करते रहिए, छोड़िएगा ही नहीं। फिर केमिकल बॉन्डिंग में आपको आया 1 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है, 4 क्वेश्चन। तो ये रहे भाई आपके कार्बन, इस एलोट्रॉप से भी क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। 2024 में 1 क्वेश्चन, 2023 के सेकेंड में 3 क्वेश्चन मिला, तो क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। ग्लास एंड सीमेंट से हर बार, ठीक है, 1 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आ पाते। लेकिन हम कहेंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में तो इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखिए भाई 2021 में 6 क्वेश्चन आ गया, फिर 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते रहे। तो ये रहे आपके केमिस्ट्री के, ये रहे आपके केमिस्ट्री के स्ट्रेटेजी। पूरे चैप्टर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर से कहां से कितने क्वेश्चन आए, यानी सिलेबस प्लस आपको एनालिसिस साथ में मिल गया। ऐसा कॉम्बो आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। उसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अब हमारे पास, हमने तो सिलेबस देख लिया सर, सब कुछ देख लिया, एनालिसिस देख लिया, अब हमको करना क्या है। हम कहेंगे सर अब हमको करना क्या है, तो हम कहेंगे देखिए, फिर हम कहते हैं सम इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं जो आपको एग्जाम में बेहतरीन बनाएगा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट लाएगा,
एक मैच्योरिटी लाएगा कि हम सहनशीलता लाएगा कि हम एग्जाम में बैठे कैसे, ऐसा लगे कि हम एग्जाम में हैं कैसे, हम कैसे दे एग्जाम, कैसे तोड़फोड़ मचाएं। इसके लिए आपको क्या करना है भाई? तो हम कहेंगे सर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साथ में आप जुड़े। तो सबसे पहले आपको स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान हम कहेंगे कैसे बनाना है, क्या करना है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कितने घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना है, कितने घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्टडी प्लान आप बिल्कुल बनाएं। और आप बिल्कुल एकदम एमकेसी के प्लेटफॉर्म में जुड़े रहेंगे तो आप हर घंटे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी मिलता रहेगा। और इसके लिए एकदम सबसे बेस्ट होगा आपको स्टडी प्लान। और स्टडी प्लान से आपको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आप सफलता मिलेगी, आगे चल के आप मिलेंगे। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, तो हम कहेंगे सेकंड क्या बात आती है। सेकंड हमारा टिप्स क्या है? प्रैक्टिस मोर एंड मोर विथ पीवाईक्यू। अगर भाई मैंने आपको बताया, आपने पीवाईक्यू कर लिया, कम से कम आप 10 साल के पीवाईक्यू करिए। अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया, आपका एग्जाम आपके हाथ में होगा। तो इसीलिए भाई सबसे इंपॉर्टेंस है आप प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू जरूर फॉलो करें। प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू जरूर फॉलो करें। तो प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू के लिए, पीवाईक्यू जब आप करेंगे ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और पीवाईक्यू एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर, एक भी सब्जेक्ट के छोड़ना नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप पीवाईक्यू करेंगे एकदम खतरनाक आप बवाल मचा देंगे, धूम मचा के आएंगे एग्जाम में। और जैसे ही एग्जाम में धूम मचा के आएंगे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम फिर थोड़ा सा आगे ये बढ़ेंगे, हम कहेंगे भाई हमको मॉक टेस्ट भी देना है। तो हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है संडे ऑल इंडिया प्री मॉक टेस्ट, जिसके लिए आपको जुड़ना है हमारे साथ एमकेसी लर्निंग ऐप पे जाके। वहां से आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना है और आपको आके ठीक है ऑल इंडिया प्री मॉक टेस्ट में आपको फायदा उठाना है और मॉक टेस्ट में साथ देना है। सेम आपको पेपर जैसा पेपर मिलेगा साथियों, पेपर जैसा पेपर मिलेगा और जो आपको 100% सफलता दिलाने में सहायता होगी। तो इसी के साथ हमारा देखेंगे भाई ठीक है मॉक टेस्ट भी कंप्लीट होता है। फिर हम कहेंगे अगला टिप्स हमारा क्या होगा, हम कहेंगे टेस्ट एंड रिव्यू होगा। क्या हो जाएगा? टेस्ट, रीड एंड रिवीजन हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए, हम कहेंगे रीड होना चाहिए, रिव्यू हो जाना चाहिए, हम पढ़ना कैसे, हमको रिवाइज कैसे करना है, इन सब के साथ आपको करना है। ये सब सारे प्रोसेस आपको सीखना है। ये आपके रहे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स रहे, जिससे आपको एग्जाम में हमेशा के लिए सफलता मिलती रहेगी। तो भाई साथियों दोस्तों आपसे यही है, समय बहुत कम है, सितंबर में आपका एग्जाम है। इसके लिए आप लोग जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और हम सभी लोग लेकर के चलेंगे आपको ऑल सब्जेक्ट यानी मैथ और जीएटी को बिल्कुल वहां तक पढ़ाएंगे जहां तक आपको क्रैक होगा, एकदम साथ में सफलता मिलेगी। जुड़े रहिए एमकेसी से। तो साथियों इसी के साथ हम अपना कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों के साथ जय हिंद, जय भारत।